बाबा सिद्दीकी की हत्या। बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग हुई थी। बाबा सिद्दीकी के इलाज के दौरान मौत। एनसीपी अजित गुट के नेता थे बाबा सिद्दीकी। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पहले फायरिंग हुई और अब इलाज के दौरान जान चली गई है बाबा सिद्दीकी की। मुंबई के बांद्रा से 3 बार विधायक रहे हैं बाबा सिद्दीकी और शुरुआत से ही कांग्रेस के नेता वो रहे हैं, लेकिन अभी इसी साल एनसीपी अजित गुट में वो शामिल हुए। उनके बेटे जिशान सिद्दीकी वो इस वक्त मौजूदा विधायक हैं, लेकिन वो कांग्रेस से विधायक हैं। लेकिन बाबा सिद्दीकी ने इसी साल कुछ दिन पहले जो है वो एनसीपी अजित गुट को ज्वाइन किया था। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। मुंबई की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। देर रात मुंबई के बांद्रा ईस्ट में उन पर कई राउंड फायरिंग की गई। इसके बाद उनको गंभीर हालत में लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि उनके सीने और पेट में 2 से 3 गोलियां लगी हैं। वो अपने बेटे जिशान सिद्दीकी के दफ्तर गए हुए थे, उसी वक्त उन पर अचानक गोलीबारी हो गई। इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। इसी साल फरवरी में कांग्रेस छोड़कर बाबा सिद्दीकी जो हैं वो एनसीपी अजित पवार गुट में शामिल हुए थे। वो पिछले 48 साल तक कांग्रेस में रहे थे और उस वक्त उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने इस्तीफे पर लिखा था, मैं एक युवा किशोर के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ था और ये 48 वर्षों तक चलने वाली एक महत्वपूर्ण यात्रा रही थी उनकी। आज मैं तत्काल प्रभाव से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा, जिस वक्त यानी फरवरी का वो महीना था जब अजित गुट एनसीपी में शामिल हुए थे। वो नीतीश हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम बने हुए हैं। साथ ही ब्रजमोहन श्रीवास्तव नेता एनसीपी अजित गुट की तरफ से भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही अली दारूवाला बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन एक बार मैं नीतीश आपके पास आना चाहूंगी। अभी फिलहाल मौजूदा क्या जानकारी है, क्या अपडेट है? क्योंकि लीलावती हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट कराया गया था, इलाज के दौरान जान चली गई। फिलहाल लीलावती हॉस्पिटल कौन कौन पहुंचा है? परिवार की तरफ से कोई जानकारी अभी साफ हो पाई है? जी बिल्कुल, देखिए जो उनके चाहने वाले हैं, जो बाबा सिद्दीकी के चाहने वाले हैं, वो लगातार लीलावती अस्पताल के बाहर जो है भारी संख्या में पहुंच रहे हैं और संजय दत्त जो है वो भी लीलावती अस्पताल जो है पहुंचे हुए हैं, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई है। साथ ही आपको बता दें, सलमान खान जो है उन्होंने बिग बॉस की शूटिंग कैंसिल की है अभी अब से कुछ देर पहले, वो भी जो है कुछ समय में वहां पहुंच सकते हैं, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई है। हालांकि पूरे मामले पर जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि 2 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक आरोपी जो है हरियाणा का है और एक आरोपी जो है यूपी का है। मुंबई पुलिस जो है इस पूरे मामले की तफ्तीश जो है वो कर रही है। साथ ही 4 से 5 राउंड फायरिंग जो है अनन्या बाबा सिद्दीकी के ऊपर की गई थी, जिसमें से 2 गोली उनके पेट में लगी थी और 1 गोली शरीर के किसी अन्य भाग में जो है लगी थी। इसके बाद उन्हें लीलावती अस्पताल भर्ती कराया गया था, जहां अब उनके समर्थक जो है वो भारी संख्या में जो है वहां पहुंच रहे हैं। जी अनन्या। चलिए, समर्थक लगातार लीलावती हॉस्पिटल के बाहर पहुंच रहे हैं। लेकिन ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, इससे पहले आप हमारे साथ जब जुड़े थे तो मेरी तरफ से एक सवाल किया गया था, क्योंकि शिवसेना के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े और एनसीपी जो कि शरद पवार गुट की तरफ से भी हमारे साथ नेता जुड़े। उनका साफ तौर पर कहना है मुंबई की कानून व्यवस्था फेल हुई है, गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। इस तरह के सवाल जो है वो विपक्ष अब आप लोगों पर उठा रहा है। देखिए, ये मौका विपक्ष को कम से कम ये इस अवसर पर राजनीति करने से बचना चाहिए। एक अच्छे नेता की हत्या हुई है, ये मौका इस समय उनके परिवार के साथ संवेदनाएं व्यक्त करने का, उनके परिवार के साथ खड़े होने का है। ऐसे मौके पर इस प्रकार की बात कहना मैं सोचता हूँ शायद ठीक नहीं है। इसको हम बाद में भी कर सकते हैं। ये बात सच है कि जो मुंबई पुलिस को जो सुरक्षा उनको देनी चाहिए थी, उसमें निश्चित रूप से मुंबई पुलिस विफल रही है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुंबई की कानून व्यवस्था पूरी तौर से ध्वस्त हो चुकी है। इसका तात्पर्य कभी अगर विपक्ष ये कहना चाहता है तो मैं इस बात से पूरी तौर से असहमत हूँ। ये घटना घटी है, ये नहीं घटनी चाहिए थी और इसके पीछे क्या कारण है अब ये तो आने वाले दिनों में पता लगेगा पुलिस की जांच के उपरांत। लेकिन हम सब लोग भी इस बात से व्यथित हैं और हम सब लोग भी इस बात से अचंभित भी हैं, क्योंकि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो थे, वहां उन्होंने कभी किसी से ये नहीं कहा कि उनकी जान को किसी प्रकार का कोई खतरा है। कल वो बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में थे और लंबे समय तक वो वहां पे लोगों से बातचीत करते रहे, मिलते रहे। तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की कोई उनको जानकारी थी।
अचानक हुई ये घटना है, हो सकता है कि उनके पीछे कुछ लोग लगे हों। अब ये सारी बातें तो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, आने वाले दिनों में पता लगेगा कि इस पे क्या घटना घटी है, क्या हुआ है। लेकिन मैं महायुति सरकार की ओर से ये बात फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि मुंबई में कानून व्यवस्था पे पूरी तौर से नियंत्रण है, और ये जो घटना घटी है इसके लिए निश्चित रूप से पुलिस से हम लोग भी बात करेंगे, और पुलिस से पूछा जाएगा कि वहाँ पे जो जिम्मेदार पुलिस के अधिकारी हैं उनसे पूछा जाएगा कि आखिर ये घटना क्यों कर घटी, क्यों उनके पास इसका इनपुट नहीं था, या क्यों इस मामले में वो विफल रहे, इसकी जानकारी ली जाएगी। और जो भी अगर अधिकारी भी इस पर दोषी पाए जाएंगे तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, हमारे साथ अली दारूवाला बीजेपी प्रवक्ता हैं। अली दारूवाला जी, आप इस घटना को कैसे देखते हैं, क्योंकि सवाल वाकई खड़ा होना लाजमी है। बेंड्रा जैसा जहां पर वो अपने बेटे के जिशान सिद्दीकी, जो कि विधायक हैं कांग्रेस से, उनके ऑफिस से वो बाहर निकल रहे थे जिस वक्त ये पूरी फायरिंग हुई, जिसमें 2 से 3 गोलियां उनके पेट और सीने में जाकर लगी और इलाज के दौरान मौत हो गई। सवाल इसलिए भी कि पॉश एरिया है और वहां पर अगर इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है तो वाकई आम लोगों में डर का माहौल क्या नहीं होगा? बिल्कुल मैम, ये जो हुआ है, ये जो वारदात हुई है ये एकदम निंदनीय है। बाबा सिद्दीकी एक ऐसे टॉल नेता थे जिसके अक्रॉस द पार्टी लाइन हर पार्टी में उनके संबंध, उनके रिश्ते बहुत ही ज्यादा और घरेलू और प्यार वाले रिश्ते थे। ये जो हुआ है इसका तो 100% मैं अब तो आज आपके प्रेस्टीजियस चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि विदिन 24 आवर्स ये कल्प्रिट्स पकड़े जाएंगे। फुटेज ऑलरेडी पुलिस के हाथ लगी है। और ये जो कह रहे थे ना कि यहाँ पे गृह मंत्री जी ने इस्तीफा देना चाहिए, गृह मंत्री जी का जो काम, जो नेटवर्क और जो फियर्स तरीके से जो पुलिस काम कर रही है मैम, नेक्स्ट शो के अंदर मैं खुद यहाँ पे आपके सामने आरोपियों को जो गिरफ्तार हुए हैं उनके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई, ये सरकार आचार संहिता लगने के पहले ये केस को क्लोज करेगी। बिल्कुल, इसके साथ ही नीतीश हमारे संवाददाता बने हुए हैं। नीतीश, आप अभी फिलहाल क्या जानकारी सामने मिल रही है? लीलावती हॉस्पिटल में कौन कौन पहुंचा है? क्योंकि हम देख रहे हैं एक तरफ खबर आ रही है सलमान खान की तरफ से भी, उन्होंने भी अपनी शूटिंग जो है वो फिलहाल कैंसिल कर दी है। संजय दत्त आप जानकारी दे रहे हैं वहाँ पर पहुँच रहे हैं, और जो तमाम करीबी हैं, इसके साथ ही जो तमाम राजनेता हैं उनके भी पहुँचने का बाद सिलसिला शुरू हो गया होगा। जी बिल्कुल, देखिए राज्य के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी वहां पहुंचे हैं। और साथ ही आपको बता दें, एक जानकारी निकल कर ये भी सामने आई है कि उन्हें 15 दिन पहले एक धमकी मिली थी, जान से मारने की धमकी जो है उन्हें मिली थी, और इस बात की जानकारी उन्होंने शायद पुलिस को भी दी थी। ये जानकारी निकल कर सामने आ रही है, मैं आपको बता दें। और इसके ठीक 15 दिन के बाद जो है इस तरह की घटना जो है वो हो जाती है। आप एक बार फिर से रिपीट करिए, आपकी आवाज ठीक से नीतीश हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आप अपनी बात को एक बार फिर से रिपीट करिए। मैं कहना चाहता हूँ नीतीश, जल्दी से बोलिए। जी जी बोलिए। मैम, ये जो इन्वेस्टिगेशन फडणवीस जो है, एक सेकंड अली दारूवाला जी, एक बार पहले बात नीतीश जी को कंप्लीट करनी दीजिए। नीतीश बोलो। जी बिल्कुल अनन्या, देखिए राज्य के जो गृह मंत्री है और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वो इस वक्त लीलावती अस्पताल पहुंचे हैं। और एक जानकारी निकलकर सामने ये भी आई है कि ठीक 15 दिन पहले जो है बाबा सिद्दीकी को जान से मारने की धमकी मिली थी, और इसके बावजूद जो है ठीक 15 दिन के बाद इस तरह की घटना हो जाती है। तो ये काफी सवाल और निशान जो है प्रशासन और मुंबई पुलिस पर बिल्कुल, मुंबई पुलिस पर ये बहुत बड़ा सवाल है कि अगर इतने बड़े नेता जो 3 बार विधायक रह चुके हैं, शुरू से वो कांग्रेस के साथ 48 साल तक रहे, अली दारूवाला जी मैं चाहूंगी इस पर आप जवाब दीजिए। 15 दिन पहले उन्हें इस तरह की वार्निंग दी गई थी, उन्हें धमकी दी गई थी, क्या इसको सीरियस नहीं लिया मुंबई प्रशासन ने? और आप देखिए ठीक 15 दिन बाद इस तरह की वारदात हो गई। आरोपी असेल त्याच्यावर कठोर कारवाई होईल, आणि ही जी केस आहे ही देखील आपण फास्ट ट्रॅकमध्ये घेऊन न्यायालयाला विनंती करून तत्काळ अशा प्रकारच्या गुन्हेगारांना जरब बसेल अशा प्रकारची कारवाई करण्याचे निर्देश दिले। एक्स मिनिस्टर बाबा सिद्दीकी, इन पर जानलेवा हमला हुआ था, दुर्भाग्य से उनमें उनकी मृत्यु हुई है ऐसी खबर है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुखद घटना है।
और इसमें 2 आरोपी अरेस्ट है, ऐसा पुलिस कमिश्नर फंसालकर जी ने मुझे कहा है, और 1 आरोपी फरार है। ये दोनों, एक हरियाणा और उत्तर प्रदेश का है। तीसरा आरोपी की जो फरार है उसको पकड़ने के लिए पूरी पुलिस की टीम क्राइम ब्रांच काम कर रही है और उसको जल्दी पकड़ा जाएगा और ये तीनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार पूरी तरह ऐसे आरोपी, ऐसे गुनहगारी को वहाँ पर रोक लगा के तो आपने सुना जहां पर उनकी तरफ से जानकारी दी गई इस बात को लेकर। तो बांद्रा में दफ्तर के पास अतुल लौंडे कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल जी, कैसे देखते हैं आप इस घटना को? दुखद घटना, परिवार के लिए दुख की घड़ी, और शुरू से ही कांग्रेस के साथ रहे, 48 साल तक कांग्रेस के साथ रहे बाबा सिद्दीकी। नहीं, बात सही है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र में इस तरह से कानून व्यवस्था का चरमरा जाना हमने पहली बार देखा है। महाराष्ट्र में छोटी बच्ची से लेकर बाबा सिद्दीकी जैसे बड़े नेता तक कोई भी सुरक्षित नहीं है। अब बस यही खबर सुनने की बात बची है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर कोई फायरिंग कर गया। ये कानून व्यवस्था चरमरा जाने का ये कोई पहला उदाहरण नहीं है। ऐसे कई उदाहरण मैं दे सकता हूँ आपको। और महाराष्ट्र में जिस नागपुर में मैं रहता हूँ उसी नागपुर से देवेंद्र फडणवीस आते हैं, जो गृह मंत्री है। इसी महाराष्ट्र में, इसी नागपुर में पोक्सो, इसी नागपुर में मर्डर, इसी नागपुर में ड्रग्स केसेस, ये सारे बेतहाशा बढ़ गए। और मेरा सीधा सीधा आरोप है कि क्या बिना राजनीतिक क्षय के ये सब संभव है? मेरा सीधा आरोप है कि चुनाव जीतने के लिए जिस तरह से क्षय दी जा रही है गुनहगारों को, उसी का ये अंजाम है। और आज हम ये सब देख रहे हैं कि सब आप छोटी बच्चियां और बाबा सिद्दीकी जैसे बड़े नेताओं को भी इसका खामियाजा जो है भुगतना पड़ रहा है। इसके साथ ही